9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? जानते भी हो क्या हुआ था? क्या हुआ था देवसेना? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। संविधान सभा की पहली बैठक जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। लेकिन याद रखिए कि 9 दिसंबर 1946 को ही 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा का पहला सत्र भी आयोजित हुआ था। और एक चीज याद रखिए कि 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ तो सदस्यों ने भाग लिया, 207 सदस्यों ने भाग लिया कुल। और पहला जो सत्र आयोजित हुआ, यहाँ पे सत्र लिख देते हैं, पहला सत्र आयोजित हुआ था तो उसमें 211 कुल सदस्यों ने भाग लिया। और पहला जो बैठक था संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को हुआ तो इसमें 9 महिलाओं ने भाग लिया। 9 महिलाओं ने भाग लिया। तो यहाँ से याद रख सकते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ तो उसमें 9 महिलाओं ने भाग लिया। तो और 9 दिसंबर को ही और क्या मनाया जाता है तो भ्रष्टाचार निरोधकता दिवस भी मनाया जाता है। भ्रष्टाचार निरोधकता दिवस भी मनाया जाता है। और संविधान सभा की पहली बैठक जो थी, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, बुजुर्ग कह सकते हैं या फिर वरिष्ठ थे। तो इस कारण से सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी रूप से अध्यक्ष बने, अस्थायी रूप से अध्यक्ष बने। जबकि आगे चलकर 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। तो आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक चीज ये बता देते हैं कि 9 दिसंबर 1946 के टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी जी ने एक प्रस्ताव पेश किया कि संविधान सभा का वही व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा जो कि सबसे वरिष्ठ या बुजुर्ग होगा। जिस कारण से 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन आगे चलकर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया था। संविधान सभा के पहली बैठक का विरोध किसने किया तो विरोध जो है वो मुस्लिम लीग ने किया। और मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का विरोध किया तो चर्चिल हुआ करते थे, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री। तो चर्चिल ने कहा कि यह एक संविधान सभा ऐसा विवाह लग रहा है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो यह कथन चर्चिल का है कि किसने कहा था कि भारत की संविधान सभा एक ऐसा विवाह लग रहा है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने यह कहा था। तो यही बताना था दोस्तों।